जी, मदद मांगना मेरे कुछ पैसे में नहीं है। हाँ। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे दिन भर चलता है आपका? हाँ, ये 2 बार दिन में भरवाना पड़ता है। और ये मैं तो भाई आपको सल्यूट है सर। आप वाकई और हमारे से हमारी किसी भी तरह से कोई आगे भी मदद की बात हो तो आप हमें ज़रूर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऐसा पुरुषार्थी आदमी और ऐसा खुददार आदमी जो इतनी बीमारी के बाद में अपने बीमारी को एक साइड में रख करके भरण पोषण के लिए अपनी ईमानदारी से जीवन यापन करने जा रहा है, ऐसे आदमी के दर्शन मुझे पहली बार हुए और मैं खुद कृतार्थ हूँ ऐसे आदमी के दर्शन करके। ये कि मुझे भी लाइफ में अगर मतलब ऐसे कभी संकट आए तो मुझे इसी तरह से जीना चाहिए। तो जैसे हमारी इनसे बात हुई तो 60% जो इनके लंग्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। बड़ी बात ये नहीं कि रिक्शा चला रहे, लेकिन किस एज में चला रहे, किस स्थिति में चला रहे, ये बड़ी बात है। ये आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है इस पर ये है, लेकिन किसी से मदद नहीं मांग रहे, अपना ई रिक्शा चलाकर गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोग तो डर भी जाते हैं कि हमें ना लग जाए ये बीमारी। अच्छा। इधर के हमारे बैठते भी नहीं रिक्शा में, लेकिन मैं फिर मुंह ढक लेता हूँ ताकि लोगों को पता ना लगे कि मैं बीमार हूँ। लेकिन ये लगने वाली नहीं है, ये लगने वाली बीमारी नहीं है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आई प्रेस इंडिया और मैं हूं आपके साथ हेमंत। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये आपने लाइन सुनी होगी। अगर आप हिम्मत करें तो कोई भी काम आसान हो सकता है। हमारे साथ एक 62 उम्र के बाऊजी हैं जो मेहनत करके ई रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये नहीं कि ई रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन किस एज में चला रहे, किस स्थिति में चला रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है इस पर ये है, लेकिन किसी से मदद नहीं मांग रहे, अपना ई रिक्शा चलाकर गुजारा कर रहे हैं। तो इनकी खबरें आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ी होंगी, बहुत जगह देख ली होंगी। ये आपको सोसाइटी में प्रेरणा भी देते हैं कि भाई अगर आप कोई काम करने की सोचे तो कर सकते हैं। तो जैसे हमारी इनसे बात हुई तो 60% जो इनके लंग्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो लेकिन उसके बाद भी ये ई रिक्शा चला रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। ये इनका जो घर है वो तेलीवाला रेलवे स्टेशन के पास है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तपन सुशील जी भी हैं, ये भी यहीं पर थे, तो हमने कहा चलो एक साथ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर से बातचीत करें फिर आपसे। तो सबसे पहले बताइए कि आपने ये नहीं सोचा, हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि भाई जिनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, कुछ शरीर में दिक्कत आ जाती है तो लोगों से मदद मांगने लगते हैं, तो आपने नहीं सोचा, आपने सोचा मैं ई रिक्शा चलाऊँगा? जी, मदद मांगना मेरे कुछ पैसे में नहीं है। हाँ, ई रिक्शा चलाना ज़्यादा बेहतर? ये सब चलाना ज़्यादा बेहतर समझा मैंने। अच्छा, तो किस समय से किस समय तक आप चलाते हैं, कैसे क्या है? 10 बजे से रात के 8 बजे तक चलाता हूँ। सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक। जी। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे दिन भर चलता है आपका? हाँ, ये 2 बार दिन में भरवाना पड़ता है। 2 बार? हाँ हाँ, एक बार सुबह को, एक बार शाम को। एक बार सुबह, एक बार शाम? हाँ, तो 2 बार है। अच्छा, हम लोग देख रहे थे आपकी खबरें और भी लोग चला रहे हैं, आपके लिए उसमें लिखा भी कि वे मदद करें, लेकिन आप कंटिन्यू चला रहे हैं। तो लोग आपके साथ जो बैठते हैं पीछे, वो आपसे बात नहीं करते कि आप इस स्थिति में और ई रिक्शा करते भी हैं बात। क्या कहते हैं? कुछ लोग तो डर भी जाते हैं कि हमें ना लग जाए ये बीमारी। इधर के हमारे बैठते भी नहीं रिक्शा में, लेकिन मैं फिर मुंह ढक लेता हूँ ताकि लोगों को पता ना लगे कि मैं बीमार हूँ। लेकिन ये लगने वाली नहीं है, ये लगने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, लगने वाली नहीं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के मन में है कि कोरोना फैला हुआ है, उनकी वजह से शायद कुछ लोग सोचते हो कि लग जाए हमें। तो आपसे और भी लोगों की बात हुई होगी, तो क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा आराम आप कर लीजिए? आराम करने के लिए बोलते हैं, डॉक्टरों ने भी आराम करने के लिए कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भरण पोषण अपना करने के लिए करना ही पड़ता है। अच्छा, मुस्कुराहट भी है लेकिन आपके चेहरे पे, ये बड़ी बात है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आप थोड़ा बताएं। मेरी फैमिली में मेरे 5 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, जिनकी मेरे द्वारा शादी कर दी गई है। सबकी सब अपने अपनी फैमिली में सेट। अब मैं और मेरी बीवी रहते हैं। हाँ, वो लोग सब रहते हैं? हाँ, लड़के भी साथ ही इतना मजबूत काम नहीं है उनका,
जो मेरी हेल्प कर सके वो। हाँ, वो भी मजदूरी करते हैं, 500 रुपये के दिन में कमा लिया। उनके भी आगे बच्चे हैं, वो अपना करेंगे, और जितना होता है मेरे लिए भी करते ही। हिम्मत कैसे मिलती है आपको कि भाई हमारा थोड़ा सा बुखार भी हो जाए लोगों को तो हम तो लेट जाते हैं, तो हिम्मत कैसे मिलती है आपको? हिम्मत तो ये पेट दिला देता है। हाँ, भूख लगती है तो खाना तो हाँ, खाना तो चाहिए। ठीक। वरिष्ठ पत्रकार तपन सुशील जी हैं। सर आप क्या कहेंगे? चलते चलते हम चल रहे थे तो मिल गए बाबूजी, आप क्या सोचते हैं? मेरे पूरे इंटायर अभी तक के कैरियर में जो 20-25 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैंने ऐसा पुरुषार्थी आदमी और ऐसा खुददार आदमी जो इतनी बीमारी के बाद में अपने बीमारी को एक साइड में रख करके भरण पोषण के लिए अपनी ईमानदारी से जीवन यापन करने जा रहा है, ऐसे आदमी के दर्शन मुझे पहली बार हुए और मैं खुद कृतार्थ हूँ ऐसे आदमी के दर्शन करके। ये स्वयं में एक मिसाल है, सबके लिए है कि आप जीवन में आशा ना छोड़ें और अपने संघर्षों को करते रहें। और सच बात यह है कि इससे इनके इस कैरेक्टर से, इनके इन किरदार से सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप इनके दिए गए इस नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए खुल करके इनके आर्थिक सहायता करें। मैं नंबर अभी आपको शेयर कर दूंगा, लिंक में भी डाल दूंगा और शेयर कर दूंगा नंबर। हम ऑफिस में बैठे रहते थे, आप जिक्र कर रहे थे 1-2 दिन पहले भी कि इनसे मिलना बहुत ज़रूरी, तो जैसे ही आप मिले तो आपने फ़ोटो भी खिंचाई, बात भी करी। मेरे एक मित्र हैं परवेज़, पत्रकार साथी है, तो सबसे पहले उन्होंने खबर इनकी करी थी, तो उसके बाद में फिर मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, क्योंकि इनके जो उसमें था मोबाइल में और टेलीफोन नंबर में थोड़ी दिक्कत थी। तो अभी उन्होंने बताया कि अभी आए हुए हैं यहाँ पर जो मोहसिन साहब, तो मैंने कहा बात कर लेते हैं, इत्तेफाक से आप आ गए तो ये बहुत अच्छा संयोग हो गया। और ये मैं तो भाई आपको सल्यूट है सर, आप वाकई हमारे से हमारी किसी भी तरह से कोई आगे भी मदद की बात हो तो आप हमें ज़रूर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा राज्य सरकार को भी इन ऐसे आदमियों के लिए आगे आना चाहिए, उनकी सहायता करने के लिए आना चाहिए। जो सरकार को यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SDM, DM सबको किसी ना किसी को इस आपके जो है माध्यम से संज्ञान लेना चाहिए और इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। लास्ट में सर ऐसे लोगों की वजह से प्रेरणा भी सोसाइटी को मिलती है। इससे बड़ी प्रेरणा और क्या मिलेगी हमें? तो थोड़ा सा कुछ होता है हम घर में बैठ जाते हैं, ये तो जीवंत हैं, ये तो जीवंत एक तरह की प्रेरणा है। और हमारे दौर में कमाल की बात नहीं तो अक्सर प्रेरणा हम तो इतिहास से लेते हैं, यहाँ तो इतिहास ही नहीं, यहाँ तो वर्तमान से लीजिए आप। और बहुत ही मतलब मैं रोमांचित भी हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मतलब एक तरह का एक अलग फीलिंग आ रही है कि मुझे भी लाइफ में अगर मतलब ऐसे कभी संकट आए तो मुझे इसी तरह से जीना चाहिए। तो बहुत बड़ा आपके लिए बिग सैल्यूट पूरे पत्रकार समाज की तरफ से भी, और ये पत्रकार समाज भी करता रहेगा ऐसे काम के लिए, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच सर। और नंबर, जिस नंबर की बात कर रहे थे आप नंबर नोट कर सकते हैं, अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कर सकते हैं। इनका जो फ़ोन पे या गूगल पे जो नंबर है वो है 9568269943। मैं स्क्रीन पे भी एक बार डाल दूंगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ 9568269943। और इस नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये सोसाइटी के लिए भी, हाँ सर, हम सभी की अपील है ये ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए आर्थिक लाभ करें और ये अपना समुचित इलाज कराएं। और देखिए सबसे बड़ी बात तो इनके फेफड़े हैं जो 60% से ज़्यादा हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद इतनी हिम्मत है तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक, थैंक यू सर। और सैल्यूट आपको, जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत हिम्मत की शायद ज़रूरत है। तो अब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि इनकी हेल्प हो पाए, और बने रहिए आप लोग आई प्रेस इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।